नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नोएडा में खुलेआम चल रहा है जालसाज का खेल। दबंग माफिया खुलेआम करते हैं गुंडागर्दी। प्लॉट खरीदने के बाद दिखाते हैं दबंग धौंस और ऐसे में जमीन मालिकों को नहीं बनाने देते हैं घर। सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 115 सूरखा का मामला है। आपको बता दें कि गरीब लोगों से करते हैं मारपीट और गुंडागर्दी। कुछ दबंगों के खिलाफ यहां पर पीड़ित की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। पीड़ितों ने लगाई सरकार से कार्रवाई की गुहार। गरीब लोगों से मारपीट और गुंडागर्दी करते हैं दबंग और उनको लेकर यहां एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरी मेहनत की कमाई देने के बाद भी गुंडा राज चल रहा है। लोगों को परेशान करते हैं, दबंग माफिया आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो गरीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉलोनी में घर खरीदे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे गुंडागर्दी होगी। बात कर लेते हैं इनसे, क्या कुछ दिक्कतें हैं और कौन लोग हैं वो। मेरा नाम किरण है और मेरा यहाँ मकान बना हुआ है। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, बहुत फाइट करके। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, कई बार जिप्सी 100 नंबर की बुलाई है। फिर भी यहाँ 4-5 लोग हैं, जैसे सचिन है, एक जिनका हाथ कटा हुआ विकास है, और भी कई लोग, विजय है। ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अगर मटेरियल गिराया है तो ना मटेरियल गिराने देता, ना मिट्टी डालने देते, ऊपर से धमकी और देते हैं कि हम तुम्हें तुरंत रातों रात खाली करवा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर कई लोग ऐसे जिन्होंने आधा अधूरा मकान बना रखा है, उनके घर में चोरी हो गई है और ये लोग गए हैं उनके पास हाथ पैर जोड़ के। हम लोग भी गए कि हाथ पैर जोड़ के हमें जीना बनाने दो, जीना ढक लेने दो, क्योंकि चोर घुस रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, एक ईंट नहीं लगने दूंगी, चोर लेने दूंगा। चोर घुसता है तो घुसे, जो मर्जी हो, लेकिन एक ईंट नहीं लगने दूंगा और यहाँ से तुम सबके ऊपर बुलडोजर चलवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है? बस यही जो सिस्टर ने बताया, यही दिक्कत है यहाँ पे। बनाने नहीं दे रहे हैं। जब भी अगर आप कोई मटेरियल वगैरह कुछ गिराते हैं तो आके धमका जाते हैं कि भैया यहाँ नहीं बनना है, जबकि मेरी रजिस्ट्री भी हो रखी है। और जब कोशिश करता हूँ बनाने की, मटेरियल गिराने की, तो बस यही लोग आते हैं, दबंगगिरी करते हैं, बस बनाने नहीं देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग यही सूरखा गांव के ही लोकल ही है सब। क्या नाम है उनका? का नाम विकास वगैरह है, विजय है, सचिन है और विकास, धर्मेंद्र, सारे यहाँ के गांव के ही है, लोकल ही है। लोकल है। ज़मीन इनकी थी, किसान की ज़मीन थी, इनसे डीलर ने ले लिया है और लेके हमने लिया उनसे, डीलर से। हमने रजिस्ट्री करवा ली, बनवा भी रहे हैं, बना के रह भी रहे कुछ लोग। और इस 20-50 मकान अभी और बनने को तैयार है, लेकिन ये गांव वाले बनने नहीं दे रहे हैं। ये जो ज़मीन वाले पहले बुलेट लेके घूमते 12 बजे 1 बजे रात तक घूमते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह है। यहाँ पे मैंने 137 गज का प्लॉट लिया हुआ हूँ। मैंने रजिस्ट्री भी करा लिया, कोई दिक्कत नहीं, डीलर की तरफ से, किसान की तरफ से। यहाँ 4-5 बदमाश हैं, वो 2 बार 3 बार मुझे मिस्त्री को लेके आया और धमकी देना शुरू कर दिया कि यहाँ मिस्त्री के और लेबर लेके आओगे तो मार डालूंगा, यहाँ मिस्त्री लेके मत आओ। जब 2 दिन मैंने बैठा के रखा मिस्त्री को भी और लेबर को भी, लेकिन मकान नहीं बनने दिया। ईंट मेरा वो प्लॉट पे गिरा हुआ है, आधा ईंट उठा के ले गया और इसके बाद में 1 महीना हो गया मैं देखने भी नहीं आता हूँ प्लॉट, डर की वजह से। तो आपने कभी पुलिस को कंप्लेंट करी इस चीज़ की? कंप्लेंट नहीं किया मैंने, सही रहेगा इस चीज़ के लिए। यहाँ सब सारे कॉलोनी वाले ही करने लगे कि कंप्लेन करोगे तो फिर यहाँ आना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर, हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डीलर की वजह से प्लाट लिया, रजिस्ट्री करा ली। एक बार लेबर लेके आए यहाँ पे, तो वो सचिन और सचिन का एक भाई था, कोई भी था, वो हम नहीं जानते, सचिन का नाम सुनते हैं। तो वो आया, कहने लगा यहाँ से फटाफट ये मिस्त्री को लेके भागो, वरना तुम लोगों को बहुत मारेंगे। वो जो डीलर वीलर आते हैं ना, वो तो ये बांध के ऊपर भी नहीं आ पाएंगे। तो इतना धमका दिया तो हम लोग इधर आते ही नहीं डर की वजह से। कितने गज खरीदा था? हमने लिया सर 122 गज। 122 गज लिया, मिट्टी विट्टी डलवाई खाली। बस ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने प्लाट में अपनी ईंट वगैरह डलवाई है, तो आधी तो पता नहीं कौन उठा ले गया वहाँ से। तो सचिन एक दिन आ गया तो हम लोग अगर थोड़ा बोलते, उससे बहुत बदतमीजी से बोल रहा था, गालियाँ वालियाँ कर दे रहा था, तो हम लोग शांत होके चले गए। गरीब आदमी सर। रजिस्ट्री होगी आपकी? रजिस्ट्री हो गई सर। बोल रहे हैं नक्शे के हिसाब से सही। यहाँ 608 भी है, 607 भी है, 591 भी है। तो उसमें सही क्या है, तो ये लोग हम लोगों को धमकाते हैं, सचिन वगैरह, विजय एक हाथ का है, तो यहाँ पे ये दिक्कत चल रही। तो देखा आपने, बिल्कुल सुना होगा कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है।
गरीब लोग अपने यहाँ पर आते हैं घर मकान बनाने के लिए, लेकिन कुछ दबंग माफिया जो है यहाँ पर खुलेआम इनके साथ मारपीट करने का प्रयास करते हैं। और ये जो डर की वजह से, मतलब जो इनकी मेहनत की कमाई है, जो इन्होंने पैसे दिए हैं, उसको सब कुछ बलिदान कर देते हैं उन माफियाओं को। आप देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो कॉलोनी यहाँ पर कटी है। इन लोगों ने अपना अपना प्लॉट खरीदा है। ये लोग अपना काम करना चाहते हैं, मतलब निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन वो दबंग कभी भी आ जाते हैं और इनके साथ कभी भी घटना को अंजाम देते हैं। मतलब इन पर पूरी तरह से हमला करने का प्रयास करते हैं। ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, दहशत में हैं, पुलिस को सूचना दे नहीं सकते, क्योंकि पुलिस को सूचना दे दी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि लोकल के लोग बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है, और जिन लोगों के नाम बताए हैं उनके खिलाफ कोतवाली 49 में एक धोखाधड़ी का मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि अब पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, कब इनकी गिरफ्तारी होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में हैं। लेकिन सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई क्या होती है यही बड़ी बात रहेगी। जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशान शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। पूरी खबर मेरठ से है, जहां पर अवैध बैडमिंटन कोचिंग भट्टी में ब्लास्ट हुआ है। बैडमिंटन कोचिंग भट्टी में ब्लास्ट से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल 3 मजदूरों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रिहायशी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई गई है। तो बैडमिंटन कोचिंग भट्टी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। घायल 3 मजदूरों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बैडमिंटन कोचिंग भट्टी में ब्लास्ट से 3 लोग घायल हुए हैं। घायल 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो चीफ मेरठ से हमारे साथ के शर्मा जुड़ गए हैं। के ये ब्लास्ट कैसे हुआ और घायलों की स्थिति अभी कैसी है? तुषार, सबसे पहले मैं आपको घायलों की स्थिति बता दूं। एक घायल की स्थिति काफी गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। बाकी के 2 घायलों की स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन ये रोटा रोड के जवाहर नगर का इलाका है, जहां पर बैडमिंटन की एक फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर निकिल करने के लिए, कलर करने के लिए भट्टियां लगी हुई हैं और ये हर तीसरे चौथे घर में लगी हुई है। अवैध रूप से ये भट्टियां चल रही है। इसी तरीके से एक भट्टी में विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोग ये घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहीं के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इन भट्टियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिहायशी इलाके में ये जो भट्टियां चल रही हैं ये इन लोगों के लिए खतरे की बात है। जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, जिस तरीके से धमाका हुआ है, उससे कई घरों के शीशे और खिड़कियां टूट गई है और LED में भी दरार आ गई है, कई दीवारों में भी दरार आई है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इन भट्टियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये वो रिहायशी इलाका है, पहले मेरठ के आउटस्कर्ट्स पर हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे रिहायशी इलाका बन गया है। तो गैस के गोदाम और ये भट्टियां यहाँ पर हर 1 किलोमीटर के दायरे में देखी जा सकती हैं। दुष्षार, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर महिला से चेन की लूट की वारदात देखी गई। प्रताप विहार में बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और थाना विजयनगर क्षेत्र का पूरा मामला है। तो यहां पर चेन लूट की वारदात सामने आई है। महिला से चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीर अब देखिए, महिला के करीब से यह बाइक सवार निकलता है और चेन को झपटते हुए निकल जाता है। इस तस्वीर को अब देखिए, बाइक सवार फिलहाल CCTV कैमरे में कैद हुआ है और सेकंडों के अंदर चेन को झपट कर भाग जाता है ये बदमाश। तो महिला से चेन की लूट हुई है, CCTV में ये तस्वीर कैद हुई है। तो लगातार गाजियाबाद में बढ़ता हुआ अपराध, बीटा 2 थाना क्षेत्र के पास की यह घटना, जहां पर चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ग्रेटर नोएडा में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। चेन को झपटकर ये बदमाश फरार हो गया। फिलहाल CCTV फुटेज की मदद से इसको तलाशा जा रहा है।
तो अब ग्रेटर नोएडा की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आप देखिए, महिला से चेन की लूट को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में यह तस्वीर कैद हुई। ग्रेटर नोएडा के अंदर यह तस्वीर सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो महिला से चेन की लूट की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ये सुबह के वक्त की तस्वीर है जब नारियल पानी खरीदने के लिए महिला पहुंची थी और उसी दौरान उसे चेन को लूट लिया गया। तो बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की एक तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के अंदर चेन की छिनौती की तस्वीर आप देखिए। दो जगहों पर चेन को छीना गया और छीन कर बदमाश फरार हो गए। तो महिला से चेन की लूट हुई है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। दो अलग अलग तस्वीरें, गाजियाबाद की तस्वीर है, दूसरी ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। दोनों जगहों पर चेन छीनी गई है। तो इस तरीके की लगातार कई वारदातें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा दूर का मामला नहीं है। फिलहाल गाजियाबाद हो या ग्रेटर नोएडा, दोनों जगहों पर अपराध चरम पर है और इस तरीके से चेन छीनने की महिलाओं से चेन छीनने की जो तस्वीरें हैं या जो वारदातें हैं वो लगभग हर रोज सामने आ रही हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के अंदर चेन की छिनौती हुई है। तो वहीं विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किए गए। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं। विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के भी प्रत्याशी घोषित हुए। समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। तो विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। लखनऊ से एक खबर है, समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए। वैसे में विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के भी प्रत्याशी घोषित किए गए। तो समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है और ऐसे में लखनऊ से एक खबर की विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित हुए। तो समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किए गए। अब खबर मथुरा से, जहां पर एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर सिविल कोर्ट में बहस हुई। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ ने दिया था प्रार्थना पत्र। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दी रिमांड की अनुमति और 48 घंटे के लिए एसटीएफ ने पूछताछ के लिए अनुमति दी है। तो पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के लिए एसआईटी को अनुमति दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड की अनुमति दी है। तो अब रिमांड पर हैं ये चारों पीएफआई के सदस्य। 48 घंटों के लिए एसटीएफ ने पूछताछ की अनुमति दी है। तो एसटीएफ के रिमांड पर ये 48 घंटे के लिए रहेंगे और 48 घंटों में पीएफआई के इन चारों सदस्यों से लगातार पूछताछ होगी। इनसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। जिस तरह से हाथरस कांड के दौरान प्रदेश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी और पीएफआई से जुड़े हुए जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिले, उसके बाद अब 48 घंटों के लिए एसटीएफ के रिमांड पर रहेंगे ये। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये रिमांड दी है एसटीएफ को। पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ ने दिया था प्रार्थना पत्र और ऐसे में अब रिमांड पर हैं ये चारों पीएफआई के सदस्य। तो एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर सिविल कोर्ट में बहस हुई है। मथुरा से गिरफ्तारी इनकी की गई थी उस दौरान और हाथरस कांड के वक्त का ये पूरा मामला है जब हाथरस के अंदर पीड़िता के मामले पर इन्होंने पीएफआई की तरफ से जो इंटेलिजेंस इनपुट से कि पीएफआई के जरिए प्रदेश के माहौल को धार्मिक उन्माद पर कहलाने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान पीएफआई के इन 4 सदस्यों की मथुरा के पास से गिरफ्तारी की गई थी।